Good morning, dear students. I hope you all are well. Today we are going to start chapter number 11. The name of this chapter is Properties of Triangles. Triangle क्या होता है? Any three non-collinear points lying in a plane can be joined to form a triangle. तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उनसे बनता है एक ट्रायंगल. ओके, this is the symbol to represent a triangle. Elements of a triangle. A triangle has 6 elements. कितने elements होते हैं? 6 elements. The 3 sides, तीन उसमें क्या होती हैं? Sides and 3 angles together are known as elements of a triangle. उनको हम बोलते हैं elements of the triangle. जैसे कि यहाँ पर देखिए साइड कौन सी? एक्स वाई, वाई जेड, जेड x. These are the 3 sides, and now angles x is the angle y is also an angle, and angle z. So there we can see 3 sides and 3 angles. With this we can say that all these are the elements of a triangle. Now vertices of a triangle. Vertices क्या होता है? जहाँ पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है. अब यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई लाइन देखूँ और वाई जेड लाइन देखूँ, कहाँ मिल रही हैं? दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट वाई. सो इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स. दो साइड्स आपस में जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिसेस. नाउ साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स. किसकी बात हो रही है? वर्टेक्स के अपोजिट साइड. यहाँ पर अगर मैं ये वाई वर्टेक्स बोल रही हूँ तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है? एक्स जेड. ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए एंगल वाई इज द एंगल अपोजिट टू साइड एक्स जेड. एंगल एक्स इज द एंगल अपोजिट टू साइड वाई जेड. सेम देयर ऑल्सो. नाउ टाइप्स ऑफ अ ट्राइंगल. कितने टाइप्स के होते हैं? क्लासिफिकेशन विद एंगल्स. पहले हम कर रहे हैं इनके एंगल्स के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन. दैट्स मीन इनको डिवाइड किया गया है इनके एंगल के बेसिस पे. राइट एंगल ट्राइंगल. नेम से ही पता चल रहा है क्या होगा? राइट एंगल होगा एक. ओके, सो हियर यू कैन सी इन दिस ट्राइंगल one angle is right angle. This type of triangles we call them right angle triangle. इस प्रकार के जो भी ट्रायंगल होंगे जिसमें एक एंगल, सिर्फ एक एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा, उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ सेकेंड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अब इसमें क्या होगा? एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्ट्यूज? दैट्स मीन वो ग्रेटर देन 90 होगा एंड लेस देन 180 होगा. ओके, here you can see that it is the triangle in which one of the angle is obtuse, that is greater than 90 degree. Here you can see this angle is greater than 90 degree. So we can say that this triangle is obtuse angle triangle. Now acute angle triangle. अब इसमें क्या होगा? एक एंगल acute एंगल होगा. Here you can see angle A is acute angle triangle. Angle B is also acute angle triangle and angle C is also acute angle triangle. When all the angles of a triangle are less than 90 degree. इसमें क्या होता है? अगर एक एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो जो दूसरे एंगल होंगे वो भी लेस देन 90 डिग्री होंगे. ओके, तो सभी क्या होने चाहिए? लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए. नाउ क्लासिफिकेशन विद साइड्स. अब इसमें हम साइड में कुछ डिफरेंस देखेंगे और उसके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है. इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम से ही पता चल रहा है सब चीज़ें क्या हो? इक्वल हो. सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो. व्हेन ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल इन लेंथ. जब सारी साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती है लेंथ में. ऑल्सो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल. और उसके जो एंगल हो वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल. उनको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इक्वल के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए? 60 डिग्री के होने चाहिए. उनको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. इन दिस ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है लेंथ में. In the given figure, AB and AC, both these sides are 6 cm. That means two sides are equal in length.
ऑल्सो द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। वो एंगल जो कि इन साइड्स के अपोजिट है, जैसे अगर मैं इस साइड की बात करूं तो इसकी अपोजिट कौन सा एंगल है, दिस वन, और अगर मैं इसकी बात करूं सो दिस वन, सो दे मस्ट बी इक्वल, ये भी इक्वल होने चाहिए। दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ थर्ड वन इज स्केलियन ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल्स ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, जिसमें सारी ही साइड्स जो होती हैं वो अनइक्वल लेंथ की होती है। हेयर यू कैन सी दिस साइड इज़ 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ 5 सेंटीमीटर। सो ऑल दीज साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ, तीनों ही अनइक्वल हैं। सो 3 एंगल्स ऑफ द स्केलियन ट्रायंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर। जो तीनों एंगल्स होंगे वो भी अलग अलग मेजरमेंट के होंगे। नाउ रीजन ऑफ अ ट्रायंगल। A triangle divides all the points in a plane in 3 parts। एक ट्रायंगल में जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंटीरियर रीजन, नेम से ही पता चल रहा है जो अंदर होता है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में आप देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी दीज पॉइंट्स आर इनसाइड द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के अंदर हैं, इनको हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट्स। दीज आर द इंटीरियर पॉइंट्स, ओके, that includes in the interior region, okay। next one is those points which lie outside the boundary of the triangle, जो कि बाउंड्री से बाहर हो उनको बोलेंगे हम exterior region, okay। and those points which lies on the triangle itself, और जो कि ट्रायंगल पर ही लाई कर रहे हो, जैसे कि A B C M, ये ट्रायंगल की बाउंड्री पर ही लाई कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे बाउंड्री रीजन, okay। the boundary region along with interior region is known as triangular region, जिसमें बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं और जो अंदर के पॉइंट है वो इंक्लूड होंगे, उनको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर रीजन। ये कौन सा रीजन होगा, ट्रायंगुलर रीजन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। फर्स्ट वन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द 3 angle sum must be equal to 180 degree. Here you can see, let us prove for triangle PQR. In this figure here you can see, draw XY parallel to QR। हमने यहाँ पर क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की XY जो कि पैरेलल होगी QR के। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमने एंगल 1 2 3 4 5 भी मार्क्ड कर दिए, ओके। सो अब हम यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 2 को इक्वल बोल सकते हैं, येस, बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स। एंड एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3, अगेन अल्टरनेट एंगल्स। सो नाउ इफ वी सी एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस 5 इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल, तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ if angle 4 is equal to angle 2, then we can write angle 2 there, angle 1 will be same, and in replace of angle 5 we can write angle 3, because angle 5 is equal to angle 3, that is equal to 180 degree। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree। this is the angle sum property। नाउ सेकेंड वन इज़ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इन अ ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो बाहर का एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, सम के, दैट्स मीन 2 एंगल के सम के जो कि इंटीरियर होंगे और अपोजिट होंगे, ठीक है। प्रूफ इज देयर, कंसीडर ट्रायंगल PQR, mention angle 1 2 3, okay। प्रोड्यूस इट्स साइड QR को हमने क्या किया, बढ़ा दिया टू X and toward Y also। now PRX is an exterior angle, क्योंकि वो बाहर है, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। at R and angle 1 and 2 are its 2 इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। ये कौन से हो गए, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हमें यहाँ पर ये इक्वल प्रूव करने हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर देखेंगे एंगल
क्यू वाई is an exterior angle at Q, and angle 1 and angle 3 are its two interior opposite angle. सो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के प्रूफ होगा। ठीक है, तो अब हम उसके बाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि जो एंगल पी आर एक्स है प्लस एंगल 3, दैट्स मीन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। ओके, सो यहाँ से अगर हम निकालते हैं एंगल 3 की वैल्यू तो वो क्या हो गई 180 डिग्री माइनस में पी आर एक्स इसके इक्वल होगी। तो अब हम उसको यहाँ पर पुट करेंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस में एंगल पी आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, इस पी आर एक्स को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो हमें यहाँ से क्या मिला कि जो एंगल पी आर एक्स है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। अब यहाँ से पता चल गया हमें कि जो एक्सटीरियर एंगल है एट आर इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सेम वी डू इन दिस ऑल्सो। नाउ थर्ड वन इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम किसी टू साइड्स का वो हमेशा बड़ा होगा थर्ड साइड से। ऑब्वियसली कंसीडर द ट्रायंगल एक्स वाई जेड in the adjoining figure. The side opposite to angle x is A. The side opposite to angle y is B. The side opposite to angle z is C. Okay. Obviously the length A plus B is greater than C, right? B plus C is greater than A and C plus A is greater than B. ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। सो टुडे you have to watch and listen this video carefully and learn these definitions. Thank you. Have a nice day.